भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा को राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर नैना देवी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। रणधीर शर्मा के पैतृक गृह क्षेत्र पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें तलवार भेंट करके उनका अभिनंदन किया। रणधीर शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह काफी अहम है क्योंकि इस समय जहां पर पूरे देश में कोरोना महामारी की आपदा का लोग सामना कर रहे हैं, वहीं प्रदेश में भी लोग इस बीमारी से परेशान हैं। इसके अलावा आपदाओं का दौर इस बरसात के मौसम में भी जारी है। कहीं सड़क के किनारे भूस्खलन तो कहीं बरसात के कारण लोगों के रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इन सब के प्रबंधन के लिए ही उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई है और वे इसे बखूबी निभाएंगे और लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। ये हिमाचल प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का जो दायित्व सौंपा है, उसके लिए मैं जहां अपनी ओर से वहीं आप सबकी ओर से इन नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, संगठन मंत्री पवन राणा जी जैसे नेताओं की भी मुझे ये जिम्मेवारी दिलाने में अहम भूमिका रही है। मैं इनका भी अपनी ओर से आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार उस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। प्रदेश आजकल आप समझते हैं आपदाओं का दौर चला है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो महामारी के रूप में आई हुई आपदाएं। उसके प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण प्राधिकरण हर राज्य में बनता है, उसके उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हम उनके सहयोग से आपदा प्रबंधन को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कांग्रेस सेवा दल द्वारा क्रांति दिवस को लेकर पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में फतेहपुर विधानसभा और नूरपुर विधानसभा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना पुंडेर ने बताया कि फतेहपुर के राजा का तालाब से लेकर जसूर प्राचीन शिव मंदिर मठौली तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा जिला कुल्लू के आनी और शिमला में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने जनता से झूठे वायदे कर और प्रलोभन देकर सत्ता हासिल की थी। सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो दिया, लेकिन इस सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में ना तो बेटियां सुरक्षित है, ना ही माताएं सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का नारा दिया था, लेकिन बेरोजगारी दूर करना तो दूर की बात, इस सरकार ने पढ़े लिखे युवाओं से पकौड़े तक तलवा दिए। उसके बीच में सबसे पहला मुद्दा मैं एक महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे रखना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने एक नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, किंतु मैं यहाँ पे हमने इनके जो सरकार के जो मौजूदा सरकार का जो समय है, इसमें हमने नहीं देखा कि हमारी बेटियाँ और जो हमारी माताएं हैं वो सुरक्षित हैं। बहुत सारे चैनलों के माध्यम से या बहुत सारे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके माध्यम से हमारे जो बीजेपी के, चाहे वो सांसद हैं चाहे वो हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, उन्होंने बहुत सारी बेटियों और जो हमारी माताएं हैं उनका शोषण किया, जो बहुत ही शर्मनाक है। इन्होंने नारा दिया था बेरोजगारी खत्म करने का, किंतु इन्होंने बेरोजगारी तो खत्म नहीं की, किंतु जो हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे युवा हैं उनसे पकौड़े जरूर तलवाए, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अब आगे बात, इन्होंने जो हमारा मौजूदा समय में जो महंगाई है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम है, चाहे वो रसोई गैस के दाम है, हमारी महिलाओं से जो है वो चूल्हा चौका में जो रहता है, हमारी दलहन है, चाहे और भी चीजें हैं, वो चीजें इन्होंने छीन ली। नूरपुर के जांच पंचायत में जांच बोर्ड में एक बुजुर्ग परिवार ने प्रशासन और मुख्यमंत्री से गुहार लगाकर यह मांग की है कि उनकी प्रशासन और मुख्यमंत्री मदद करे। पठानकोट मंडी 4 लेन में अपनी मेहनत से बनाया आशियाना जाने से मुसीबतों और दुखों का पहाड़ उन पर खड़ा हो गया है। 71 वर्षीय सुदर्शन सिंह अपनी पत्नी और 45 वर्षीय बेटे के साथ पिछले 30 से 40 सालों से पठानकोट मंडी हाईवे के किनारे जांच में रह रहा है। सुदर्शन सिंह खुद और पत्नी भी बीमारियों से जूझ रही हैं और बेटा भी
96% दिव्यांग है। परिवार की आमदनी का एकमात्र सहारा मकान के नीचे बनी दुकानों से मिलने वाला किराया है। उसी से परिवार का पालन पोषण और दवाइयों का खर्च चल रहा है। 4 लेन पीड़ित सुदर्शन सिंह ने बताया कि सरकार का फरमान मकान खाली करने को आ गया है और उनकी आय का एकमात्र सहारा मकान के नीचे बनी दुकानों का किराया है। सरकार की तरफ से मुआवजा तो दिया जा रहा है पर वो भी बहुत कम है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री, एसडीएम और डीसी कांगड़ा से गुजारिश की है कि जमीन मकान का मुआवजा नहीं चाहिए, जितना उनका मकान जमीन 4 लेन में आ रही है उतनी ही आसपास जमीन लेकर उसमें मकान बनवा दे। ये एनएच बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है हमारी स्टेट के लिए और देश के लिए बनना चाहिए। पर हमारी ये प्रॉब्लम है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों एकदम 70 डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है और हमें और भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। बेटा हमारा 96% हैंडीकैप है, जो दूसरा दूसरा नहीं है और हम इस स्टेज में खुद कंस्ट्रक्शन कराना, लेबर अरेंजमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। तो हमारी तो एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें रिप्लेसमेंट दे दी जाए। हमारे 1.5 किलोमीटर एरिया में भी हमें उसके अपोजिट जगह लेके दी जाए और बना के दिए, क्योंकि हम कुछ कंडीशन में बना नहीं सकते। मतलब हमारा मकान की दुकानों की इनकम भी उसी हमारा ज़्यादातर पेंशन है नहीं है, तो हम खुद बना नहीं सकते। तो हमसे बार बार यही विनती है एसडीएम साहब से भी, सीएम साहब से, स्पेशली हमारे हमें बनाया रिप्लेसमेंट दिया। पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता सोहन लाल द्वारा टेंडर प्रक्रिया में धांधली के आरोपों के खंडन के लिए नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने जो भी टेंडर लगाए हैं वह सब नियम कायदों से छापे गए हैं। नगर परिषद ने गुणवत्ता के आधार पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक सम्माननीय है, अगर उन्हें कुछ भी गलत लग रहा है तो वह जांच करवा सकते हैं। बिना ज्ञानता से ये बात कहना कि टेंडर प्रोसेसिंग में धांधली है, ये गलत है और अपने व्यक्तियों को काम दिए जा रहे हैं, इस तरह के आरोप निराधार हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो प्रोसेस 3 बार टेंडर प्रोसेस हुआ उसमें 15 दिन का एक बार गैप था, दूसरी बार 15 दिन का था और तीसरी बार जो लगाया गया उसमें पूरे नियमों का पालन किया गया। अखबारों में जो कार्यकारी अधिकारी द्वारा एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है उनके इसमें रहता है, उन्होंने पूरे उस सिस्टम को अडॉप्ट किया। लेकिन बाद में जब ये कहना कि 23 तारीख को खबर लगी, ये बात उनके द्वारा जो कही गई लोकल अखबार में हमने इसलिए दिया था कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा के लोग और इसमें जुड़ सकें और इसमें हों। क्योंकि पिछली बार जब 2 बार टेंडर लगे तो कम उसमें ठेकेदार थे, लेकिन तीसरी बार जब हमने ये प्रयास किया तो उसमें बहुत से लोग सहभागिता बनी और हमारे जो लगभग जो टेंडर थे वो 90% लोगों ने भरे उसमें और एक बहुत बड़ी तादाद में वहां पर ठेकेदार पहुंचे। उन्होंने उसमें प्रतिस्पर्धा भी अच्छी हुई। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें कर कर बौखलाहट बस ऐसे बयान देना काम में बाधा पहुंचाने की एक उनकी कोशिश है। मैं समझता हूं राजनीति में वो बड़ा अनुभव रखते हैं। अच्छा होता मेरे बड़े भाई होने के नाते वो सुंदरनगर के विकास के लिए कुछ हमें सुझाव देते। मंडी जिला पेंशनर्स कल्याण संघ की सदर इकाई की बैठक का आयोजन मंडी स्थित वरिष्ठ नागरिक होम के सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता सदर इकाई के प्रधान रेवती राम शर्मा ने की। सीएम के आश्वासन के बावजूद भी पेंशनरों की जेसीसी बैठक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पेंशनरों में खासा रोष दिखा। मंडी जिला पेंशनर कल्याण संघ की सदर इकाई की बैठक का आयोजन मंडी स्थित वरिष्ठ नागरिक होम के सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता सदर इकाई के प्रधान रेवती राम शर्मा ने की। बैठक में जिला प्रधान हरीश शर्मा ने प्रमुख रूप से शिरकत की। मंडी जिला पेंशनर कल्याण संघ के प्रधान हरीश शर्मा ने कहा कि 5, 10, 15% दिए गए भत्ते को मूल पेंशन में मिलाए जाने का मामला हल नहीं हुआ है। पेंशनर होम का निर्माण भी नहीं हो पाया है और सीएम के आश्वासन के बावजूद भी पेंशनरों की जेसीसी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पेंशनरों में खासा रोष व्याप्त है। हरीश शर्मा ने कहा कि यदि सरकार पेंशनरों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से पेंशनरों के हित में इन मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। कई सालों से चली हुई ये मांग 5, 10, 15% कि हमारे दिए गए भत्ते को मूल पेंशन में मिलाने का मामला आज तक हल नहीं हुआ। इससे सरकार के प्रति
लोगों के अंदर बहुत रोष है। और जयराम ठाकुर जी से विशेषकर मेरा व्यक्तिगत रूप से निवेदन है, जैसा कि मैंने 1 अप्रैल को मंडी में हुई बैठक के अंदर निवेदन किया था कि इस मांग को तुरंत पूरा किया जाए, ताकि जो लोगों के अंदर, जो पेंशनरों के अंदर रोष व्याप्त है वो समाप्त हो जाए। इसके साथ ही मंडी जिले की एक बहुत बर्निंग जो हमारी मांग है पेंशनर होम की, जिसको के बनाने में हमारे नगर निगम और नगर परिषद जो है बनाने में कठिनाई पैदा कर रही थी, उसको बनाने में सरकार हमारा सहयोग दे, बनवाए। अन्यथा इसका जो परिणाम है शायद जयराम ठाकुर जी उल्ट होगा। ऐसी मांगे। और हमारी जो जेसीसी की बैठक के लिए आपने आश्वासन दिया था सुंदरनगर के एक बहुत बड़े जनसभा के अंदर कि जेसीसी की बैठक को बुला करके जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे, लेकिन आज तक जेसीसी का गठन हुआ ना तो जेसीसी की बैठक बुलाई गई। ये जो निचले लोग हैं ये बिल्कुल आपको गलत तरीके से बता रहे हैं कि पेंशनों का कोई रोल नहीं है। इस बात को भूल जाएं कि पेंशनर के हमारे जो 3 लाख पेंशन हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, सबके अंदर बहुत रोष व्यापक है। विद्युत निर्माण क्षेत्र में देश विदेश के नाम कमा चुके सार्वजनिक उपक्रम एसजेवीएन ने जुलाई महीने में विद्युत उत्पादन का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की सूझबूझ से यह संभव हुआ। उन्होंने कहा, कोरोना काल में प्रधानमंत्री केयर फंड से लेकर हिमाचल सरकार को निगम करोड़ों की आर्थिक मदद कर चुका है। केंद्र और हिमाचल सरकार के संयुक्त उपक्रम एसजेवीएन ने कोविड महामारी की विषम परिस्थितियों के बावजूद विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जुलाई महीने में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपक्रम की 2 जल, 3 विंड एवं सोलर प्लांट्स ने एक महीने में सबसे ज्यादा 1580.328 मेगावाट बिजली तैयार कर विद्युत उत्पादन के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। इसमें देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी भी शामिल है। नाथपा झाकड़ी ने परियोजना निर्माण वर्ष 2003 से अब तक एक महीने में सर्वाधिक 1216.565 मेगावाट और 21 जुलाई को एक दिन में सर्वाधिक 39.397 मिलियन यूनिट बिजली तैयार कर जुलाई में 2 रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल ने नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन के दौरे के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री केयर फंड से लेकर हिमाचल सरकार को निगम ने करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद कर अपनी भागीदारी निभाई है। उन्होंने बताया कि एसजेवीएन ने सामाजिक भागीदारी निभाते हुए CSR फंड में भी अब तक 200 करोड़ से अधिक राशि विकास कार्य में खर्च किए हैं। प्रोजेक्टों को तो था, एसजेवीएन का भी आज तक जुलाई 2021 में रिकॉर्ड जनरेशन हुई है सारे प्रोजेक्टों को मिलाकर, चाहे वो हाइड्रो हो, विंड हो, सोलर हो। जुलाई 2021 में 1580.328 मिलियन यूनिट, 1580.3 मिलियन यूनिट जनरेशन, हाईएस्ट जनरेशन इन एनी मंथ सो फार। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। पिछला जो जुलाई महीना था, जुलाई 2021, एक महीने में, किसी साल के एक महीने में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन से 1216.565 मिलियन यूनिट, 1216.5 मिलियन यूनिट एक महीने में जनरेट किया, जो रिकॉर्ड है। इतना आज तक नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट से। और इसी तरह एक दिन में हाईएस्ट जनरेशन भी इसी पिछले महीने ही जुलाई में हुई है, 39.397 मिलियन यूनिट। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture,
2-year diploma in veterinary pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, B.Ed, BSc, B.Ed, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.